सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। वंदितु सौव सिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड निर्णमो सुद केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनंत शक्तिया उल्लसितं ज्ञान मात्र के ज्ञान को 47 बखान। समय सार परमागम के आचार्य अमृत चंद्रकृत आत्मख्याति टीका परिशिष्ट के माध्यम से 47 शक्तियों की अपन चर्चा कर रहे हैं। शक्ति, विशेषता, स्वभाव, गुण, धर्म सबको शामिल शक्ति के रूप में किया गया है। सब शामिल है इसमें। और जो कुछ है वह वैसा तभी है जब उसमें उस प्रकार की विशेषता है, और वो विशेषता है, उस विशेषता को धारण करना, बस इसका मतलब ही शक्ति है। तो ये ऐसा लगेगा कि इतनी इतनी छोटी छोटी बात के लिए कि वो छोटी छोटी सारी विशेषताएं हैं, तब वो वस्तु उस रूप से बन रही है। यदि वैसी विशेषता न हो तो वस्तु बन ही नहीं सकेगी। जैसे कल 2 धर्मों की अपन ने जो चर्चा की, 26 और 27वें। 26वें में साधारण, असाधारण, साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति, और फिर 27 में कह दिया अनंत धर्मत्व शक्ति। अब 28 में क्या कहने जा रहे हैं? विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। जब साधारण, असाधारण, साधारण असाधारण ऐसी शक्तियों को धारण करने की शक्ति है, ऐसे गुणों को, ऐसे धर्मों को धारण करने की शक्ति है। और वे कितने हैं? साधारण धर्म कितने? अनंत है। असाधारण धर्म कितने? अनंत है। और जो साधारण असाधारण है, ऐसे धर्म भी अनंत है। कभी कभी गुरुदेव के प्रवचन में सुना होगा, एक द्रव्य में कितने गुण? कितने गुण? अनंत 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 अनंत। वो अनंत 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 इतने हैं कि आप गिनने का तो प्रश्न ही नहीं। जो अनंत है तो गिनने का प्रश्न ही नहीं है। लेकिन वो ऐसी अनंतता है, तो इसलिए सब प्रकार की अनंतता है। तो जब तो साधारण असाधारण इसमें अनंत आ गए ना, फिर वह अनंत धर्मत्व अलग से शक्ति क्यों कहना चाहते हैं? अब उन अनंत धर्मों को ही धारण कर रहा है, तो फिर वह अगली शक्ति की क्या आवश्यकता है? वास्तव में वे जो सबको साधना सबके बस की बात नहीं होती है। क्या कोई जो भैया बिल्कुल सीधे 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 हो, ऐसे लोगों को लेकर के तो हम काम कर सकते हैं, लेकिन टेढ़े होंगे तो हम काम नहीं कर सकेंगे। और कोई होता है सीधे सीधे से क्या काम करना है, उसमें क्या मजा आएगा? हमको तो टेढ़े दे दो, बिगड़े हुए दे दो, हम ठीक करेंगे तब मजा आएगा। अब कोई कहेगा
कि भाई आधे ऐसे और आधे ऐसे मत दो। क्यों? क्योंकि वो आपस में ही लड़ते रहेंगे तो क्या संभालेंगे, उनको कैसे संभालेंगे? इसलिए वो कह रहे हैं कि वस्तु में ऐसी विशेषता है कि नहीं, साधारण हो, असाधारण हो और साधारण असाधारण, इनको एक साथ ग्रहण करने की शक्ति है, धारण करने की। अब साधारण हो कि असाधारण धर्म, कि नहीं नहीं साधारण ही साधारण रह से असाधारण नहीं रह सकते। तो वो इसलिए वो तीन प्रकार की, उन तीनों ही प्रकार की शक्तियों को धारण करने की शक्ति है धर्मों को, इसलिए वह अलग है। और अगले जो अनंत धर्मत्व में ये कहा था, अभी तो अपन ने संख्या खोल दी कि साधारण भी अनंत है, असाधारण भी अनंत है, लेकिन वो कितना ये नहीं कहा था कि वे कितने भी हो, अनंत हो, उन अनंत धर्मों को धारण करने की सामर्थ्य है। तो है ना, सभी है ना। और वे जो अनंत धर्मत्व शक्ति में एक शब्द दिया था, विलक्षण अनंत स्वभाव भावित एक भाव लक्षणा, विलक्षण स्वभाव वाले हैं और ऐसे विलक्षण स्वभाव वाले अनंत स्वभावों को भावित करके, एक करके धारण करने की शक्ति रूप एक भाव लक्षणा, उन सबको एक करने की शक्ति वाली वह अनंत धर्मत्व शक्ति थी। तो विलक्षण थे ही ना। तो जब वे सब विलक्षण थे तो फिर अब अगली शक्ति कौन सी आ रही? विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। अब इसकी क्या जरूरत थी विरुद्ध धर्मत्व शक्ति की? इन सबको एक बार समेटते हुए 29-30 नंबर की जो शक्ति आ रही ना आगे, वहां एक बार रिवीजन जैसा किया है, सबको लिया हुआ है 592 पेज पर। तो पीछे से लेते हुए इन सबको एक साथ क्या आवश्यकता रही, इसको पढ़ते हैं, फिर अपन विरुद्ध धर्मत्व पर आते हैं। 25वीं स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति में यह बताया गया था कि यह भगवान आत्मा अपने सभी धर्मों में व्याप्त है। उसके बाद 26वीं शक्ति में बताया गया था कि जिन धर्मों में आत्मा व्याप्त है उन धर्मों में कुछ धर्म साधारण, कुछ धर्म असाधारण, कुछ साधारण असाधारण है। फिर 27वीं में अनंत धर्मत्व शक्ति में यह बताया गया कि वे साधारण असाधारण, साधारण असाधारण धर्म अनंत है। उसके बाद 28वीं विरुद्धत्व शक्ति में कहा गया है कि उन अनंत धर्मों में कुछ धर्म परस्पर विरुद्ध प्रतीत होते हैं। ऐसे परस्पर विरोधी धर्मों को धारण करने की शक्ति इस भगवान आत्मा में है, जिसका नाम विरुद्ध धर्मत्व शक्ति है। पहले सामान्य रूप से तो ऐसा लगेगा कि बहुत रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन वो रिपीटेशन नहीं हो रहा है। ऐसी विशेषता हो तभी वे धर्म धारण करने हो सकते हैं, वैसी शक्ति होना चाहिए तभी हो सकता है। इसलिए वह विभिन्न शक्तियां दी जा रही। इसमें से ऐसा भी मत समझना ऐसे ही अनंत निकाल लिए गए होंगे, ऐसे ही एक में से इसी में से निकालते निकालते ऐसे अनंत लिए होंगे, ऐसा है वो विशेषता उसमें। जैसे होम्योपैथी की जो दवाइयां होती है, वो होम्योपैथी की दवाइयां वो 20, 30, 40 ऐसा उसके साथ में जुड़ा रहता है। माने उसके पोटेंसी जितनी है, थूजा 10, थूजा 20, थूजा 30, ऐसा वो दवाई वही, लेकिन वह 10 किया तो अलग काम करेगी, वो 20 हुआ तो किसी अलग बीमारी पर काम करेगी, 30 हो गया तो किसी और बीमारी पर काम करेगी। अब उसमें उस प्रकार की विशेषता, हम तो कह रहे कि एक ही है दवा, एक दवा नहीं हुई,
कदाचित वस्तु एक हो भले ही, लेकिन उस वस्तु के शक्ति के कम अधिक करने पर ऐसे ऐसे रोग को दूर करने की शक्ति उसमें पड़ी है, इसलिए उसमें से इतनी दवाइयां बन रही हैं, है उसमें तब बन रही है ना। यदि वैसी विशेषता होती नहीं तो कैसे बनती। ऐसे ही इन सब को, धर्मों को इस प्रकार धारण करने की विशेषता द्रव्य में नहीं होती तो फिर ये धर्म सब रहते कैसे, होते कैसे। इसलिए उस प्रकार की विशेषता को उस प्रकार की शक्ति के रूप में लिया गया है। 28वीं विरुद्ध धर्मत्व शक्ति को यहां लक्षण के रूप में अपन देखते, इसे पढ़ा नहीं अभी अपन ने। तद अतद रूप मयत्व लक्षणा विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। अब इससे भी ये बात ख्याल में तो नहीं आएगी, यहां तो लग रहा है कि तदरूप में और अतदरूप में होना, तदरूपपना और अतदरूपपना, ये लक्षण वाली विरुद्ध धर्मत्व शक्ति है। लेकिन यहां वो तदरूपपना और अतदरूपपने की मुख्यता नहीं है, तदरूपपने और अतदरूपपने की मुख्यता नहीं है, क्योंकि तदरूप और अतदरूपपने की मुख्यता वाली आगे शक्तियां आ रही है अलग से। तो यहां कौन सी है कि ये दोनों प्रकार की शक्तियों को एक साथ धारण करना, तदरूप मयत्व अतदरूप मयत्व लक्षणा, दोनों को एक साथ धारण करना, ये जो विशेषता है ये विरुद्ध धर्मत्व शक्ति है। कैसे? जैन दर्शन, जैन धर्म पर सबसे ज्यादा इसी शक्ति समझो या इसी विशेषता के कारण से तो सबसे ज्यादा आरोप लगे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? उसी वस्तु को सत कहते हैं, उसी को असत कहते हैं, वही नित्य वही अनित्य। ये परस्पर विरोधी एक साथ एक वस्तु में हो कैसे सकते हैं? ये अनेकांत, ये कल्पना मात्र है। इनका स्यादवाद वो तो सीधे सीधे इन शब्दों में कह देते हैं ना, बेपेंदी का लोटा जैसा है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है। तो ये कह रहे ऐसा भी वस्तु है तो क्या करे? वस्तु में ही एक साथ ऐसी तदरूपपना और अतदरूपपना, जितनी द्रव्य की विशेषताएं हैं, द्रव्य के स्वभाव है, तदरूप होने की शक्ति है, तब वह उस रूप हो रहा है। और जिन रूप नहीं होने की, जिस रूप में नहीं होना, विरुद्धपना, अतदरूप मयत्व नहीं होना, वैसी भी शक्ति है। और ये दोनों शक्तियां एक साथ हैं। ऐसी परस्पर विरुद्ध शक्तियां एक साथ है तो रहने दो ना, वस्तु में है। लेकिन ऐसे विरोधियों को एक साथ धारण करने की शक्ति हो तब वह रह सकेंगे। यदि उसमें दोनों को धारण करने की शक्ति न हो तो नहीं रह सकेंगे। इसलिए ये विरुद्ध धर्मत्व शक्ति ली। और यहां क्रम की दृष्टि से भी यहां लेने में कारण ये है, इसके बाद की कम से कम 2, 2, 4 और 6, 10 शक्तियां जो क्रम से आगे आ रही है, वे 10 शक्तियां परस्पर विरुद्ध हैं। एक बार नाम पढ़ करके देखो। इसके बाद ही जो शक्ति आ रही है, तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति। इसके बाद में एकत्व शक्ति और अनेकत्व शक्ति। और उसके बाद भाव अभाव आदि 6 शक्तियां, वो 6 भी तो परस्पर विरुद्ध हैं। भाव अभाव, कुछ तो अभाव अभाव और भाव भाव, तो वो भी एक तरह से परस्पर विरुद्ध जैसी है। अन्यथा प्रारंभ की भाव अभाव तो एक साथ परस्पर विरोधी है ही ना। वहां तो वो एक एक शक्ति है अपने आप में, लेकिन ये शक्ति ये कह रही है ऐसी अनेकों परस्पर विरुद्ध जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों को एक साथ धारण करने की वस्तु में शक्ति है, उसका नाम है विरुद्ध धर्मत्व शक्ति।
यदि वस्तु में ऐसी शक्ति नहीं होती तो फिर वह वस्तु में हो नहीं सकती थी, इसलिए विरुद्ध धर्मत्व शक्ति है। विरोधी एक साथ रह कैसे सकते हैं? एक साथ कैसे रह सकते हैं? कहते रहने की बात कर रहे हो ना, नहीं रह सकते ना। तो जिनमें सह अवस्थान विरोध कहलाता है, सह अवस्थान विरोध, सह अवस्थान विरोध माने एक साथ एक जगह रहना संभव नहीं है, ऐसा विरोध, उस विरोध की बात नहीं है। जैसे प्रकाश अंधकार एक साथ नहीं रह सकते तो उनकी बात नहीं है। चेतन अचेतन एक साथ नहीं हो सकते तो उसकी बात नहीं है। मूर्ति का मूर्तिकपना एक साथ नहीं हो सकता है तो उसकी बात नहीं है। तो फिर किन की बात है? जिनका स्वरूप परस्पर विरुद्ध है। विरुद्ध इसलिए जो अनेकांत की परिभाषा में शब्द देते हैं, विरोधी है नहीं, परस्पर विरोधी जैसे प्रतिभाषित होते हैं। हमें विरोधी क्योंकि उनका स्वरूप परस्पर विरुद्ध है, उनका कार्य एक दूसरे के विरुद्ध है, इसलिए परस्पर विरुद्ध जैसे लगते हैं। लेकिन यदि वास्तव में देखा जाए वैसे विरुद्ध नहीं है, वैसे पूरक हैं, परस्पर में पूरक हैं। ऐसे मैंने शायद जब साधुवाद उसकी बात चल रही थी, जब कहा था गाड़ी चलती है तो उसमें स्पीड बढ़ाने वाला क्या कहलाता है? हाँ, वो एस्केलेटर और एक्सेलेटर में थोड़ा एक एक शब्द इधर उधर हो जाता है। एस्केलेटर माने चढ़ने वाला और एक्सेलेटर माने स्पीड देने वाला। तो एक्सेलेटर और ब्रेक दोनों परस्पर विरोधी है कि परस्पर पूरक है? गाड़ी के लिए विरोधी है परस्पर। एक तो स्पीड बढ़ाता है, आगे बढ़ाता है, और एक रोकता है, तो ये तो एक दूसरे के विरुद्ध है। तो एक साथ एक गाड़ी में होना नहीं चाहिए, लेकिन उसके बिना गाड़ी चल ही नहीं पाएगी ना। तो वो एक दूसरे के पूरक ही कहलाएंगे। व्यापार में माल खरीदना और माल बेचना ये परस्पर पूरक है कि परस्पर विरुद्ध है? दुकान में माल भरना चाहिए कि माल खाली करना चाहिए, बेचना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो परस्पर पूरक की परस्पर विरोध है, क्या है? तो दिखते तो विरुद्ध है, लेकिन उसके बिना व्यापार नहीं चल सकता, उसके बिना गाड़ी नहीं काम नहीं चल सकता ना। ऐसे ही जितने वस्तु में विरोधी धर्म है, परस्पर विरोधी शक्तियां हैं, ये वास्तव में शक्तियों की ही बात है। इसी में विस्तार से चर्चा पुनः की गई है कि जैसे प्रारंभ में बात कही गई थी, इस जितनी शक्तियों की बात हो रही है, इन शक्तियों में से कुछ गुण रूप शक्तियां हैं, कुछ धर्म रूप शक्तियां हैं, कुछ स्वभाव है, और उन सबको मिलकर के शक्ति कह रहे हैं। तो प्रारंभ में जैसे दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, ये जो सभी शक्तियां आई थी, ये सब गुणात्मक थी। क्यों? गुण रूप शक्तियां मुख्य रूप से, गुण रूप उनको कहते हैं जिनकी पर्यायें होती हैं। पर्यायें होती हैं और परस्पर विरोधी नहीं होते हैं। ज्ञान है तो इसका विरोधी कोई अज्ञान अचेतनपना थोड़ी होगा। दर्शन है तो अदर्शनपना, ऐसा परस्पर विरोधी नहीं होगा, और इनकी पर्यायें होती हैं। और धर्म वाली कौन सी है? जो परस्पर युगल, परस्पर विरोधी युगल वाली, परस्पर विरोध वाली शक्तियां हैं, वो धर्म। परस्पर विरुद्ध वाली है वो धर्म है, जिनकी चर्चा अब आ रही है, जिसकी प्रारंभ में स्याद्वाद की चर्चा करते समय ज्ञान के संदर्भ में तत् अतत्, एक अनेक, भेद अभेद, नित्य अनित्य, सत असत, और सत असत में पुनः द्रव्य क्षेत्र काल भाव, वो सभी घटित किए हुए थे। वो 14 जो विशेषताएं परस्पर विरुद्ध घटित की थी, ये परस्पर विरुद्ध है, युगल रूप से है, वो धर्म रूप शक्तियां हैं, लेकिन इनकी पर्याय नहीं होती। और कुछ स्वभाव रूप शक्तियां
न पर्याय है, न उनकी कोई परस्पर युगल रूप से है। जैसे त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति आई, अब इसको कोई जरूरी नहीं कि कोई युगल सामने विरोधी हो, और न इसकी कोई पर्याय की, ये स्वभाव है, ऐसी विशेषता है। अकार्य कारणत्व शक्ति ये स्वभाव है। उत्पाद वे ध्रुवत्व शक्ति ये स्वभाव, ऐसी स्वभाव रूप शक्तियां। अब जो आ रही है वो धर्म रूप शक्तियां, जो परस्पर विरुद्ध वाले धर्म रूप शक्तियां हैं। और इस बीच में ऐसे धर्मों को भी धारण करने की विशेषता है, इसलिए इसको कह रहे कि विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। वो विरुद्ध धर्मत्व, उन दोनों प्रकार की धर्मों को धारण करने की शक्ति आत्मा में है, परस्पर विरोधी। जैसे प्रारंभ में मैंने कहा हर एक की कैपेसिटी अलग अलग प्रकार की होती है, तो किसी की ऐसी कैपेसिटी है कि वह परस्पर विरोधी वालों को भी एक साथ धारण करके रहे, और वस्तु की ऐसी कैपेसिटी है ऐसे परस्पर जिनके बिना वस्तु का कार्य नहीं चल सके, वस्तु का वस्तुत्व सिद्ध नहीं हो सके, ऐसे परस्पर विरोधी धर्मों को एक साथ धारण करने की शक्ति उसमें है, इसलिए वह विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। अनंत धर्मत्व में आ गया ना, नहीं, अनंत धर्मत्व में अनंत धर्मों को एक साथ धारण करने की है, इसलिए अलग तरह की विशेषता। और विरुद्ध धर्मत्व में परस्पर विरोधी धर्मों को धारण करने की, और जो विशेषता थी वह साधारण असाधारण, वो उस प्रकार के धर्मों को धारण करने की। इसलिए जो उनमें परस्पर अंतर है वो परस्पर बराबर ध्यान में रखना चाहिए। तदरूप मयत्व और अतदरूप मयत्व, यहाँ इनकी अलग से चर्चा करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि आगे ही उनकी चर्चा आ रही है, इसलिए उसमें विस्तार करने की आवश्यकता नहीं, अधिक विस्तार इसमें दिया भी नहीं है। तो अपन यहां से इसका जो विशेष भाव दिया हुआ है वो पढ़ते हुए अगली शक्ति की तरफ बढ़ते हैं। इस 28वीं विरुद्ध धर्मत्व शक्ति का स्वरूप आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। तदरूप मयता और अतदरूप मयता जिसका लक्षण है, उस शक्ति का नाम विरुद्ध धर्मत्व शक्ति है। अनंत धर्मत्व शक्ति में यह तो स्पष्ट हो गया था कि भिन्न भिन्न लक्षण वाले अनंत धर्म आत्मा में रहते हैं। वहां वि शब्द तो प्रयोग किया, विलक्षण, लेकिन विलक्षण का मतलब विरुद्ध लक्षण नहीं है। जैसे आपके प्रत्यभिज्ञान के भेदों में भेद अलग अलग किए ना, तो एक कौन कौन से दिए? एकत्व प्रत्यभिज्ञान, सादृश्य प्रत्यभिज्ञान। वह सादृश्य जो दिया उसका ही एक नाम दिया, वह लक्षण ने दिया ना, वह लक्षण प्रत्यभिज्ञान। अब वहां जो वह लक्षण प्रतिविज्ञान है, वह आपने काली चीज देखी और आपको सफेद चीज याद आ जाए, कि वह लक्षण देखी तो ऐसी और उसके विरुद्ध याद आ जाए, तो उसके विरुद्ध याद आना और उसका आप एकत्व जोड़ना, तो वह लक्षण में चला विलक्षण, विपरीत लक्षण। लेकिन यहाँ जो विलक्षण शब्द है वो विपरीत लक्षण के अर्थ में नहीं है, वो विभिन्न लक्षण वाले अर्थ में है। विभिन्न लक्षण, भिन्न भिन्न लक्षणों वाले, सबका अपना अपना लक्षण अलग अलग है, और ऐसे सारे लक्षणों वाले धर्मों को धारण करने की, वह अनंत धर्मों को धारण करने की वो शक्ति अनंत धर्मत्व शक्ति है। पर यह बात स्पष्ट नहीं हो पाई थी कि क्या परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले धर्म भी एक साथ एक आत्मा में रह सकते हैं? विभिन्न लक्षण है लेकिन परस्पर विरुद्ध नहीं है। वो ठीक है, एक 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 विशेषता है, लेकिन एक दूसरे विरुद्ध नहीं है, लेकिन विरोधी भी रह सकते हैं क्या? यह विरुद्ध धर्मत्व शक्ति यह बताती है कि न केवल अनंत धर्म है, किंतु परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले अनंत धर्म युगल भी आत्मा में एक साथ रहते हैं। विभिन्न लक्षणों वाले अनंत गुणों को धारण करना अनंत धर्मत्व शक्ति का कार्य है, और परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले अनंत धर्म युगलों को धारण करना विरुद्ध धर्मत्व शक्ति का कार्य है। चाइना में कितनी जनसंख्या है?
अभी अभी भी चर्चा आ रही थी कि अपन भी चाइना के बराबरी पे पहुंच गए। 143 करोड़ की कोई आसपास की संख्या आ रही है ना, 143 करोड़। लेकिन वो चाइना की जनसंख्या और इंडिया की जनसंख्या क्या अंतर है। वहां जितनी है, अब कौन से धर्म कौन से जाति और क्या है पता नहीं है, लेकिन वह सब एक है। और भारत में विभिन्न जातियां, विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषा, विभिन्न संस्कृति। वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जाओ, कितने कितने प्रकार के। वो एक ही जाति, एक ही विशेष, उन सब बहुत अनंत, उन वे सब रहे, कोई दिक्कत नहीं है, उनको संभालना कठिन भी नहीं है। परंतु ये एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत, ऐसे परस्पर विरुद्ध वाले भी हो। इसलिए तो अपन भारत की विशेषता कहते ही है ना, क्या है, अनेकता में एकता, ये भारत की विशेषता है ना। अब वो जो अनेकता है बिल्कुल एक दूसरे के विरुद्ध जैसे भी प्रतीत होने वाली, तो ये उनको भी दान, अनंत धर्मत्व में सिर्फ अनंतपने की बात है, और विरुद्ध धर्मत्व में विरोधी भी परस्पर अनंत धर्म युगलों को धारण करना विरुद्ध धर्मत्व शक्ति का कार्य है। इस विरुद्ध धर्मत्व शक्ति में मात्र यही बताया गया है कि इस भगवान आत्मा में न केवल विभिन्न लक्षण वाले गुण एक साथ रहते हैं, अपितु तो यह भी स्पष्ट किया गया है कि परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले अनंत धर्म भी एक साथ ही रहते हैं। एक शब्द का प्रयोग बार बार कर रहे हैं, परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले, विरुद्ध नहीं। विरुद्ध हो तो रहे ही नहीं, नहीं तो ऐसा विरुद्ध फिर चेतन अचेतन भी एक साथ रहने लग जाए। ये तो प्रतीत होते हैं विरोधी जैसे ही, कार्य उनका परस्पर विरुद्ध होने से ऐसा लगता है। इस प्रकार विरुद्ध धर्मत्व शक्ति के निरूपण के उपरांत अब तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति की चर्चा करते हैं। दो है लेकिन एक दूसरे के परस्पर विरोधी, इसलिए एक साथ दोनों की चर्चा करते हैं। तदरूप भवन रूपा तत्व शक्ति और अतदरूप भवन रूपा अतत्व शक्ति। तदरूप भवन रूपा और अतदरूप भवन रूपा। तदरूप भवन रूपा तत्व शक्ति और अतदरूप भवन रूपा अतत्व शक्ति। दोनों में भवन रूप कह रहे हैं, होना, तो वास्तव में दोनों में होना है क्या, माने तदरूप होना, जो वस्तु जैसी है अपने उस स्वभाव रूप होना तत्व शक्ति, और अतदरूप होना, वो है ना अतदरूप होना, वो भी होना ना, माने जो नहीं है पर द्रव्य रूप है उस रूप भी होना, वो शक्ति है। फिर तो भवन, दोनों जगह भवन शब्द कैसे आ रहा है। एक कह रहे हैं तद भवन रूप और एक कह रहे अतद भवन रूप, माने जीव है अस्ति कि नास्ति, सतरूप है कि असत रूप है, आत्मा सत है कि असत है, क्या है, सत भी है और असत भी। वहां जो कह रहे कि सत कैसे है कि अपना जो चैतन्य रूप स्वयं का स्वभाव है या स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव है, तदरूप भवन, और परद्रव्य परक्षेत्र परकाल जो अतद है, आत्मा रूप नहीं, स्वरूप नहीं है, स्वद्रव्य रूप नहीं है, अतद उस रूप नहीं होना, नहीं होने को क्या कह रहे हैं, अतद रूप भवन कह रहे। ऐसा लेना, तदरूप अभवन कहो, अन्य रूप से, परद्रव्य रूप से नहीं होना, ये शक्ति अतत्व शक्ति है। अभी दोनों की क्या आवश्यकता है, तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति। तत्व शक्ति क्या कार्य करे और अतत्व शक्ति क्या कार्य कर रही है। तत्व शक्ति की वजह से ही, जैसा प्रारंभ में ही बात की थी कि एक एक शक्ति का रूप सब शक्तियों में है, प्रत्येक में है। तो द्रव्य
अपने अनंत धर्म जितने हैं स्वयं में हैं, उन सब रूप होने की शक्ति रखता है। तद्रूप भवन, उन रूप होने की शक्ति रखता है। कि तत्व शक्ति, उतने उतने स्वभाव वाली शक्तियां हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र सुख, इन सब रूप होने की शक्ति उसमें है। अतद्रूप, लेकिन अन्य रूप से होना, अतद्रूप भवन माने उन नहीं हो, अब वो नास्ती ही आएगी उसमें से। अपने अनंत धर्मों के अलावा पर धर्म रूप नहीं होना, ये भी शक्ति है। और ये शक्ति है तब वो वस्तु स्वयं स्वरूप से बनी है। भाव शक्ति, भाव और अभाव शक्ति आगे आने वाली दूसरे रूप में आ रही है। लेकिन जो आपके कहाँ का श्लोक है, भवत्यभावो पिच वस्तु धर्म, है ना, भवत्यभावो पिच वस्तु धर्म। आप तो मीमांसा का है। भवत्यभावो पिच वस्तु धर्म, अभाव वाली चर्चा जहां आती है वहां ये कहते हैं ना, अभाव भी वस्तु का धर्म है। कि कैसा, कि जैसा सद्भाव है वैसा, जैसा भाव वस्तु का धर्म है, और जितना आवश्यक है, होना जितना आवश्यक है, उतना ही अभाव भी उसी प्रकार से वस्तु का धर्म है। जितने भाव रूप धर्म की आवश्यकता वस्तु के लिए है, उतनी ही अभाव रूप धर्म की भी आवश्यकता है। अकेले भाव के कारण से वस्तु नहीं बन पाएगी, अकेले तत्व शक्ति के कारण से वस्तु नहीं बन पाएगी। अतत्व शक्ति भी उतनी आवश्यक है। क्यों? यदि तत्व शक्ति न हो तो ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर्य, अनंत धर्म जितने हैं, उस रूप होने की जो शक्ति है उस रूप हो नहीं पाएगा। और यदि पर में जाने से न रोका गया तो स्पर्श रस गंध वर्ण अतद्रूप भवन, अतद्रूप, तद्रूप नहीं होगा कभी भी, त्रिकाल में नहीं होगा। जिनमें भी अत्यंत अभाव है उस रूप कभी नहीं होगा। ये शक्ति भी पड़ी नहीं होने की। अतद्रूप भवन, तद्रूप भवन, अतद्रूप भवन। सहज अपना उत्पाद व्यय अनादिकाल से चल रहा है निरंतर, उसके कारण सत्ता बनी हुई है। लेकिन वह आत्मद्रव्य की उत्पाद व्यय रूप निरंतर चलने वाली सत्ता, वह ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर्य, इनका उत्पाद व्यय चलता रहता है। परंतु अब ऐसे जब उछल ही रहा है, हो ही रहा है, तो फिर थोड़ा बहुत स्पर्श रूप भी हो जाए, थोड़ा बहुत गंध रूप भी हो जाए, उन रूप भी हो जाए। कहते वो अतद्रूप भवन, अतद्रूप, जो इसके स्वभाव नहीं है, शक्ति नहीं है, अतद्रूप भवन, वो उसका उत्पाद ही ऐसा है कि अतद्रूप भवन, उन रूप से नहीं होने की शक्ति पड़ी है, इसलिए उन रूप से वो नहीं होता। ये दोनों बराबर होती है। ये बिजली जहां से बनी वहां से अपने यहां तक आई, और समझ लो जहां डीपी बनी वहां से लेकर के यहां तक भी आ रही हैं। ये दो विशेषताएं एक साथ चल रही है, तब यहां तक आ रही हैं। जो आपके अंग्रेजी में क्या शब्द बोलते हैं देख लेना, एक हिंदी में चालक और कुचालक कहते हैं ना। ये जितने इसमें से मेटल वाले हैं, तांबे के तार हैं, ये सब चालक हैं, माने वह बिजली को चलने में सहायक बनते हैं। और जितने इसके ऊपर प्लास्टिक है, लकड़ी है, ये सब क्या है, इसके कुचालक हैं। अब वो जो वहां से बिजली आ रही है, वह चालक पने के कारण से आ रही कि कुचालक पने के कारण से आ रही है? अकेला चालक पना होवे तो हो जाता है ना, कभी कभी आसमान से गिर जाती है, देखो क्या स्थिति हो जाती है। वो तो चालक अकेला तड़ी चालक लगा भी लेते हो, फिर भी और उसको कोई रोकने वाला नहीं है, नुकसान करती है।
और अकेला कुछ अलग हो तो, लकड़ी और प्लास्टिक लगा दो तो नहीं आने वाली। ये दोनों है तो जैसे आती है, ऐसे अनादि अनंत प्रत्येक द्रव्य की सत्ता बनी हुई है। तो वो सत्ता बनने के लिए वो विरुद्ध धर्मत्व शक्ति भी चाहिए, ऐसे विरोधी धर्म धारण करे, और उसमें तत्व शक्ति भी चाहिए और अतत्व शक्ति भी चाहिए। वो तत्व के कारण से अपने अनंत धर्म रूप से बराबर होने की शक्ति पड़ी है, और अतद रूप पने के कारण से पर रूप नहीं होने की शक्ति पड़ी हुई है। अस्ति नास्ति कहो, सत असत कहो, तत्व अतत्व कहो, ये इसलिए इन प्रत्येक एक एक शक्ति की इस रूप में आवश्यकता है। इसका बहुत विस्तार से दिया हुआ है, पढ़ते, लेकिन कोई न कोई विशेष बात इसमें से निकलेगी। देखिए, इन 29 और 30वीं तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति का स्वरूप आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया है। तद भवन रूप तत्व शक्ति, अतद भवन रूप अतत्व शक्ति। अभी अपन ने भूमिका रूप से ये तो पढ़ ही लिया था, यहां तक किस तरह से इन शक्तियों की चर्चा आई है। इन विरुद्ध धर्मों में तत् अतित धर्मों की चर्चा करते हुए इन तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति में यह बताया जा रहा है कि इस भगवान आत्मा में जो भी धर्म है उन सभी के होने रूप तत्व शक्ति है, और उनसे भिन्न पदार्थों, उन पदार्थों के धर्मों रूप नहीं होने की शक्ति का नाम अतत्व शक्ति है। जो आपके 49वीं गाथा आई ना पीछे, अरसम अरुवम गंधम अवत्तम चेतना गुण मसद्दम जान अलिंग गैणम जीवमणि दिट्ठ संठाणम, तो वहां वह अरस है। क्यों अरस है? तो सबसे पहले कहा पुद्गल द्रव्य से भिन्न है, द्रव्य से भिन्न है। आत्मा पुद्गल द्रव्य से भिन्न है, इसलिए आत्मा में रस नाम का गुण नहीं है, इसलिए अरस है। तो पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण, तो कोई बात नहीं, द्रव्य से भिन्न होगा, लेकिन उसका गुण इसमें थोड़ा सा आ गया होगा। तो अगला बिंदु दिया कि नहीं, अकेला पुद्गल द्रव्य से भिन्न नहीं, पुद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न है, इसलिए इसमें रस नाम का गुण नहीं है, इसलिए अरस है। कोई बात नहीं है, द्रव्य नहीं, गुण नहीं, लेकिन जो रस की पर्याय हो रही है पुद्गल की, उसके साथ कुछ तो संबंध होता होगा। तो वो फिर द्रव्येंद्रिय से भी नहीं चखता, भावेंद्रिय से भी नहीं चखता। माने द्रव्येंद्रिय भावेंद्र, यदि चखने और रस को चखने की बात होगी तो द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय से भी चखने का निषेध किया। कोई बात नहीं, द्रव्येंद्रियां चूंकि शरीर परिणाम को प्राप्त हैं, जड़ की है, उससे नहीं चखता। भावेंद्रिया भी क्षोभक्षम रूप है, इसलिए स्वभाव से हमारी नहीं है, उससे भी रस को नहीं चखते नहीं, लेकिन जानते तो है ना रस को, उतना तो संबंध होगा। तो वहां तो अकेला रस को जानने का स्वभाव नहीं है। यदि अकेले रस को जानने का स्वभाव होता तो कदाचित रस कह देते। तो अकेले रस को नहीं, सबको जानना स्वभाव है, सहज जानना स्वभाव है, और फिर कोई बात नहीं है, सबको जानता तो है ना रस को। हाँ जानता है, लेकिन अंत में कह दिया रस को जान करके भी रस रूप नहीं होता। माने किसी तरह से भी रस से किसी प्रकार का संबंध नहीं है। क्यों? यह तत्व शक्ति है ना, कितना भी जोड़ो, जान लिया रस को इसलिए रस रूप हो गया, ऐसा नहीं है। वो गेय गायक संबंध तो सहज है। तो गेय गायक संबंध यहां ये भी कहना चाह रहे, समझ लो। तत् और अतत्पना बोल पहले भी आया, जब वो 14 बोल लिए हैं उसमें भी तत् और अतत आया है। तो तत् ज्ञान पने रूप होना, ये तत्पना, और गेय जो पर गेय बन रहे हैं उन पर गेय रूप से नहीं होना, ऐसा अतत्पना। एक ही साथ ज्ञान में तत् और अतत पड़ा हुआ है, और इसी तत्व और अतत्व शक्ति के कारण से तो जितने अपने धर्म है उन सब धर्मों रूप से होना, और जो धर्म नहीं है अन्य के धर्म है
उन रूप से नहीं होना। अच्छा, ज्ञान दर्शन चारित्र इस रूप तो होने की शक्ति है ना, बराबर है ना। तो आप में भी ज्ञान है, मुझ में भी ज्ञान है। स्पर्श रस गंध ये जड़ के हैं, उस रूप तो नहीं होता। लेकिन जो ज्ञान दर्शन चारित्र आदि दूसरे द्रव्य के हैं, उस रूप से तो होता होगा, उस रूप से भी नहीं होता। वे भी हमारे लिए अतत्व है, वो तत्व नहीं हमारा। अतद रूप भवन उनके लिए भी अतद रूप है। और इसीलिए क्या कहते हैं अपन, जीव तत्व। कौन कौन जीव तत्व? अकेला मैं ही जीव तत्व हूं, तो आप नहीं हो जीव तत्व। मेरे लिए आप जीव तत्व नहीं हो। मेरे लिए कौन हो? अजीव। तो अजीव माने जड़ कि नहीं? जीव, मैं जीव नहीं हूं, मेरे लिए आप जीव नहीं हो। ऐसा आपके ज्ञान दर्शन रूपी होने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। तो हर द्रव्य की पर दूसरे द्रव्य रूप नहीं होने की अतद रूप भवन। ये तत्व और अतत्व शक्तियां परस्पर विरुद्ध शक्तियां हैं। इसके भी आगे आने वाली एकत्व अनेकत्व भाव अभाव आदि शक्तियां भी परस्पर विरुद्ध शक्तियां हैं। इस प्रकार परस्पर विरुद्ध धर्मत्व शक्ति के उपरांत इन तत्व अतत्व आदि परस्पर विरुद्ध शक्तियों का प्रतिपादन प्रसंगोचित ही है। इन परस्पर विरुद्ध शक्तियों के प्रतिपादन में एक क्रमिक विकास है। गहराई से देखने पर वह सहज ही ख्याल में आता है। माने क्रम से जो यहाँ तक आया उसकी चर्चा भी की और आगे के लिए भी ये चर्चा करते हैं। इस प्रकार ये भगवान आत्मा तत्व शक्ति के कारण स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में है और निरंतर परिणमित भी होता है। ये भवन शब्द में से दो अर्थ निकाले हैं। भवन भू धातु, भू माने होना है ना, होना। तो होना का अर्थ दो होते हैं, एक अस्थि भी होता है होना है, और एक होना मतलब परिणमना। ये दोनों अर्थों में ले रहे, इसलिए स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में है, ये भी होना और निरंतर उत्पाद व्यय की बात की थी ना मैं, ज्ञान दर्शन चारित्र रूप प्रति समय उत्पाद व्यय तद्रूप होना, ये होना भी इसमें शामिल है। तो परिणमित होना स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में है और निरंतर परिणमित भी होता है, तथा अतत्व शक्ति के कारण न तो परद्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप से ही है और न उन रूप उनकी पर्याय रूप परिणमित ही होता है। शब्द थोड़ा अटपटा लग रहा है, अतद रूप भवन, ऐसा लगता है जैसे होना अतद रूप भवन, लेकिन उन रूप नहीं होने के अर्थ में निकलेगा। अब थोड़ा खुलासा पुनः इसमें शक्ति धर्म वगैरह सबकी अपेक्षाओं से करते हुए चर्चा करते हैं। इस प्रकार मैंने प्रारंभ में चर्चा कर ली, अपन यहां से भी पढ़ते हैं उसे। इस प्रकार स्वयं की अनंत शक्तियों रूप होना तत्व शक्ति का कार्य है, पर रूप नहीं होना अतत्व शक्ति का कार्य है। इस प्रकार तत्व शक्ति के कारण आत्मा ज्ञानादि गुणों रूप और उनके निर्मल परिणमन रूप है, और अतत्व शक्ति के कारण रूपादि और रागादि रूप नहीं है। तो रागादि रूप आत्मा नहीं परिणमता, परिणमता है ना, मोह राग द्वेष रूप परिणमता है। क्यों परिणमता है मोह राग द्वेष रूप से? कल एक शक्ति की बात की थी, कौन सी शक्ति के कारण से मोह राग द्वेष विकार रूप भी परिणमता है? कौन सी? वैभाविक शक्ति, ठीक है ना। तो जो वैभाविक शक्ति है, तो फिर 47 शक्तियों में उसकी चर्चा क्यों नहीं की? फिर वो भी एक शक्ति है ना। तो प्रारंभ में ही कहा ना कि शक्तियों की बात करनी है और साथ में निर्मल परिणमन को तो शामिल कर रहे हैं, लेकिन विकारी भावों को शामिल नहीं कर रहे हैं। और वो भाव रूप शक्ति जो है वो वैसे ही विपरीत वाली है, और वो विपरीत होना वास्तव में कोई शक्ति नहीं है, वो तो कमजोरी है। लोहा बारिश में पड़ा रहता है
तो उस पर जंग लगती है। अब ये विशेषता है कि कमजोरी है? और बाकी जो धातुएं होती है उस पर जंग नहीं चढ़ती। इसलिए जहां किसी चीज को बहुत ज्यादा स्थायित्व देना है तो ऐसी चीजों में फिर लोहे का उपयोग नहीं करते हैं, जंग लगेगी, वो कमजोर पड़ेगा। तो ऐसी जगह पीतल, तांबा इनका उपयोग करते हैं। पहले बड़े बड़े पत्थरों के जो भवन बनते थे, अभी भी बना रहे, बहुत सारे मंदिर ऐसे बना रहे हैं, उनको उन बड़े बड़े पत्थरों को जोड़ने के लिए बीच में ये सीमेंट और इनके उपयोग की जरूरत नहीं है। तो काय से जोड़ेंगे? ये तांबे के रॉड बीच में लगाते हैं और इनसे जोड़ते हैं उनको आपस में। अभी राम मंदिर इतना बड़ा बन रहा है ना, इतने बड़े बड़े शिलाएं आपस में वो तांबे के रॉड से जोड़ते हैं। तो लोहे का क्यों नहीं लगाते हो? ये जंग आकर के उसमें हम इसको कहेंगे, ये उसकी विशेषता है कि पानी के संपर्क में आए तो उस पर जंग लगे, और उसमें ये विशेषता नहीं है, तो अब विशेषता कहो कि कमजोरी कहो। ऐसा ही आत्मा पर का लक्ष्य करे, कर्म के उदय का लक्ष्य करे, पर सन्मुख हो तो विकार रूप परिणमे। अब इसको शक्ति कहोगे कि कमजोरी कहोगे? वो होने की विशेषता होने से उसको वैभाविक शक्ति कह रहे हैं, लेकिन ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, इसलिए इसको इसमें शामिल नहीं किया, वैभाविक शक्ति को शामिल नहीं किया। और इस बात को यहाँ अतत्व शक्ति में कह रहे हैं। ये अतत्व शक्ति ये कह रही है कि स्पर्श रस गंध वर्ण देह आदि रूप तो नहीं होता, वास्तव में राग रूप भी नहीं होता। आत्मा है क्या? प्रारंभ में 70-71वीं गाथा, प्रारंभ का मतलब कर्ता कर्म अधिकार के प्रारंभ में, वो स्वस्य भवनम ही स्वभावः स्वभाव मात्रम किल वस्तु स्वस्य भवनम ही स्वभावः। वस्तु स्वभाव मात्र होती है और स्व का होना परिणमना उसका नाम स्वभाव, और ज्ञानस्य भवनम ही आत्मा। स्व का होना स्वभाव रूप परिणमना उसका नाम आत्मा है, स्वभाव मात्र वस्तु होती है, और स्व का होना भवन उसका नाम स्वभाव है। तो ज्ञान का होना स्वभाव है, वो आत्मा है। परंतु क्रोधादि का होना वो स्वभाव का होना नहीं है, स्व का होना नहीं है, वो आत्मा का होना नहीं है, इसलिए वह स्वभाव नहीं और वो आत्मा नहीं है। वो क्रोध और आत्मा में भेद विज्ञान कराने के लिए कहा। तो क्रोधादि रूप नहीं होने की शक्ति है अतत्व शक्ति, और ज्ञान रूप होने की शक्ति है वो तत्व शक्ति। इस रूप में रागादि को भी शामिल किया तत्व शक्ति में, रागादि नहीं होने को। तात्पर्य यह है कि स्वचतुष्टय रूप रहना, पर चतुष्टय रूप नहीं होना, इस आत्मा का सहज स्वभाव है। आत्मा के इस सहज स्वभाव का नाम ही तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति है। स्व की अस्ति तत्व शक्ति का और पर की नास्ति अतत्व शक्ति का कार्य है। पर की नास्ति, तो पर की नास्ति तो पर में होगी ना, पर की नास्ति पर में होगी ना। अरे पर की नास्ति पर में कैसे होगी? पर की नास्ति पर में होगी तो पर होगा ही नहीं। लेकिन पर है तो पर अपनी दृष्टि से अस्थि रूप है, लेकिन मेरे लिए नास्ति, मैं नहीं हूं पर रूप। नास्तित्व धर्म हम में है। द्रव्य में, प्रत्येक द्रव्य में नास्तित्व धर्म है, बस उस नास्तित्व को समझाने के लिए पर की अपेक्षा आती है। वो नास्तित्व पर का नहीं है, हम में नास्तित्व है। क्या काय तुम हो कि नहीं हो? हो कि नहीं हो? तुम हो कि नहीं हो? हो तो लड़की हो कि लड़का हो? हाँ, लड़की हो नहीं क्यों कह रहे? अभी तो कह रहे हूं, तो हर एक में हूं बोलो ना। नहीं, जो है उसके लिए है, और नहीं तो नहीं पना भी है ना। तो ऐसा नास्ती पना भी वस्तु में है। किसका नास्ती पना? किसका नास्ती? तो पर की नास्ती। इतना समझाने के लिए पर शब्द लेना पड़ता है। तात्पर्य यह है कि स्वचतुष्टय रूप रहना, पर चतुष्टय रूप नहीं होना, इस आत्मा का सहज स्वभाव है। आत्मा के इस सहज स्वभाव का नाम ही तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति है।
स्व की अस्ति तत्व शक्ति का, पर की नास्ति अतत्व शक्ति का कार्य है। इन शक्तियों के ज्ञान श्रद्धान से स्वरूप में रहने की चिंता और पररूप न हो जाने का भय समाप्त हो जाता है। जैसे अपन कोई भी चीज लेते हैं तो उसको संभालना पड़ता है ना बहुत। क्यों संभालना पड़ता है? कोई खराब नहीं हो जाए, कोई खराब ना हो जाए। लेकिन कोई चीज ऐसी हो कि वे बिगड़ती नहीं है, बिगड़ेगा, इस पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं होगा, फिर कोई संभालने की जरूरत नहीं है। कह रहे आप अपने द्रव्य को कोई ज्यादा संभाल करने की जरूरत नहीं है कि नहीं संभालेंगे बिगड़ गया तो, कि नहीं तत्व शक्ति है अपने आप चलता रहेगा। नहीं अन्य इसमें आकर के इसको बिगाड़ दिया तो, कि अतत्व शक्ति है इसलिए कोई दूसरी वस्तु इसको बिगाड़ नहीं पाएगी। इसलिए स्वयं के न होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है और कहीं पररूप न हो जाए इसका भय रखने की जरूरत नहीं। ये दो शक्तियों का ये लाभ है। ध्यान रखने की विशेष बात यह है, आरंभ में आने वाली दृष्टि, ज्ञान, सुख, वीर्य आदि शक्तियां गुणरूप शक्तियां हैं और ये तत्व, अतत्व, एक अनेक आदि शक्तियां धर्म रूप शक्तियां हैं। परिशिष्ट के आरंभ में, आरंभिक अंश में ज्ञान मात्र आत्मा में अनेकांतपना सिद्ध करते हुए जिन 14 भंगों की चर्चा की गई है, उन भंगों में चर्चित तत्, अतत्, एक अनेक आदि धर्म ही यहाँ तत्व, अतत्व, एक अनेकत्व आदि शक्तियों के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। साद्वाद की सिद्धि में जो प्रारंभ में चर्चा की, वहां ज्ञान मात्र में मुख्य रूप से घटित की गई थी, लेकिन ज्ञान मात्र का अर्थ अकेला ज्ञान नहीं है ना, पूरा आत्मा है। अब यहाँ वो आत्मा की शक्तियों के रूप में यहाँ इनकी पुनः चर्चा कर रहे हैं। यहाँ वहां जो अनेकांत की चर्चा की गई है, उसमें अनेकांत शब्द की उत्पत्ति दो प्रकार से की गई है। पहली अनंत गुणों के समुदाय रूप में और दूसरे परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म युगलों के रूप में। वहां कहा था प्रत्येक वस्तु अनेकांतात्मक है, अनंत धर्मात्मक होने से प्रत्येक वस्तु अनेकांतात्मक है। अब फिर अनेकांत की व्याख्या में वो परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्मों का एक साथ प्रकाशन होना, तो अनंत धर्मात्मक भी कहा और परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्मों का एक साथ प्रकाशन होना, ये दोनों बातें एक साथ ली थी। उसी को आधार बनाकर यहाँ पहले गुणरूप शक्तियों की चर्चा की गई, क्योंकि अनेकांत में अनंत गुण भी होते हैं, तो गुण रूप शक्तियों की चर्चा की। बाद में परस्पर, बाद में धर्म रूप शक्तियों का पर प्रकाश डाला जा रहा है, जो परस्पर विरुद्ध धर्म एक साथ एक वस्तु में होते हैं। इस तरह से दोनों प्रकार के अनेकांत को इन 47 शक्तियों में शामिल किया गया है। क्या शक्तियां गुण और धर्म रूप ही होती हैं और रूप नहीं होती? गुण और धर्म दो ही प्रकार की होती हैं। गुण और धर्मों के अतिरिक्त कुछ शक्तियां स्वभाव रूप भी होती है। त्यागोपादान शून्यत्व जैसी शक्तियां स्वभाव रूप है। त्यागोपादान शून्यत्व जैसी शक्तियां स्वभाव रूप क्यों है? क्योंकि त्यागोपादान शून्यत्व जैसी शक्तियों की न तो पर्याय होती है और न उनका कोई प्रतिपक्षी होता है। जिन शक्तियों की पर्याय होती है और जिनका प्रतिपक्षी नहीं होता, वे गुणरूप शक्तियां हैं, और जिनकी पर्यायों नहीं होती पर प्रतिपक्षी अवश्य होता है, वे धर्म रूप शक्तियां होती है, जो अभी चल रही है। जिनकी न पर्याय हो न प्रतिपक्षी हो, वे स्वभाव शक्तियां हैं। इस त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति की न तो पर्याय होती है न कोई प्रतिपक्षी होता है, इस कारण वे स्वभाव रूप शक्तियां हैं। इनमें बस बात इतनी ही है कि भगवान आत्मा का ऐसा स्वभाव ही है कि वह न तो किसी से कुछ ग्रहण ही करता है और न किसी का त्याग ही करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शक्तियों में गुण, धर्म, स्वभाव सभी को समाहित कर लिया गया है।
ये जो अनेकांतात्मक की चर्चा चल रही है, गुरुदेव थोड़ा अलग प्रकार का अनेकांत घटित करते हैं। ये परस्पर विरुद्ध है ना, तो तदरूप भवन, अतदरूप भवन, या तदरूप भवन और अन्य रूप से नहीं होना, इस रूप में जो लिया जा रहा है। तो कोई ये कहे कि परस्पर विरुद्धपना तो ये आना चाहिए कि आत्मा ज्ञान का भी करता है और राग का भी करता है, राग रूप भी होता है और ज्ञान रूप भी होता है, तब तो अनेकांत होगा ना, परस्पर विरुद्ध होगा। आत्मा चेतन रूप भी है, जड़ रूप भी है, तो ये परस्पर विरुद्धपना होता है ना, तब तो अनेकांत होगा। वो कहते ऐसा अनेकांतपना नहीं लेना है, वह चेतन रूप है और जड़ रूप नहीं है, कि नहीं है जो आ रहा है ना, ये परस्पर विरुद्ध का अनेकांतपना है। दोनों रूप होना इसका नाम अनेकांत नहीं है। अस्ति नास्ति, जड़ चेतनपने की अस्ति और जड़पने की नास्ति, ऐसे कर्ता और अकर्तापने भी ऐसे ही कहते हैं। आत्मा ज्ञान का कर्ता है और राग का कर्ता नहीं है, ये अनेकांत है। कभी कभी अपन स्यादवाद के रूप में ऐसा भी कहते हैं ना, कि ज्ञान का भी करता है और राग का भी करता है। वो निश्चय व्यवहार और उस अपेक्षा से कदाचित ठीक भी है, परंतु जब वो स्वरूप की तरफ ले जाना चाहते हैं तब ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा अनेकांत मत लगाओ, बल्कि ज्ञान का करता है और राग का करता नहीं है। ऐसा वो अकर्ता है या ज्ञान का ही करता है, स्वभाव का ही करता है, ऐसा अनेकांत आत्मा में लगाना चाहिए। ये जो परस्पर विरुद्ध वाली शक्तियों में से तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति की चर्चा की है, एकत्व और अनेकत्व शक्ति की बहुत अभी विस्तार की ज्यादा आवश्यकता नहीं रहेगी। इसकी चर्चा करने के साथ साथ भाव अभाव जो शक्तियां हैं, इनकी चर्चा प्रारंभ करेंगे। और आप चूंकि फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हो, क्रमबद्ध पर्याय में इनको विस्तार से पढ़ चुके हो, इसलिए आपके सामने इसकी ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए अपन छवों की एक साथ चर्चा भी कर सकते, यहाँ लिया भी छवों को एक साथ ही, तो आगे करेंगे।